और दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कथित तौर पर करोड़ों रुपए के कैश में आग लगने की घटना से पूरा देश सन्न है। कोर्ट, कचहरी और सड़क से लेकर संसद तक यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक्शन भी लिया है और फाइनल रिपोर्ट के साथ ही कॉल डिटेल तलब की है। हालांकि जस्टिस वर्मा अपने पक्ष में सफाई दे रहे हैं, लेकिन मांग उठ रही है कि कैश कांड की जांच पूरी होने तक उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जज के घर कैश कांड के काले सबूत। क्या जस्टिस वर्मा जांच पूरी होने तक इस्तीफा देंगे या फिर उन्हें हटाया जाएगा? दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस के घर के बाहर करोड़ों रुपए का कैश जलने की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कैश की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। इसमें कैश का वीडियो भी कोर्ट की वेबसाइट पर डाला गया है। साथ ही 3 तस्वीरें भी जारी की गई, जिसमें 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद अब उनके इस्तीफे की बातें होने लगी हैं। जस्टिफिकेशन अगर दे रहे हैं कि वो गिल्टी नहीं है, वो बड़े साफ सुथरे हैं, तो पब्लिक ट्रस्ट अब वापस आने वाला नहीं। इस्तीफा उनके अंदर अगर शक्ति होती, उनके जहन में जरा सा भी ईमानदारी होती, तो वो अब तक इस्तीफा दे चुके होते। इस्तीफा देना चाहिए उन्हें। शुरुआती रिपोर्ट के बाद अब और गहन जांच होगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के मुखिया और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा से तीखे सवाल किए हैं और पूछा कि घर के परिसर में मिले इतने कैश को जस्टिस वर्मा कैसे जस्टिफाई करेंगे। जितनी भी रकम मिली है, जस्टिस वर्मा बताएं कि ये पैसा कहां से आया। 15 मार्च को किसने जले हुए नोटों को आग लगाने वाले कमरे से हटाया था। जस्टिस यशवंत वर्मा की ओर से इस मामले में सफाई भी आई है और उनका पक्ष भी रिपोर्ट में है। जस्टिस वर्मा का दावा है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, लेकिन दिल्ली में उनके घर के बाहर और घर के परिसर में जले हुए नोट बहुत कुछ कह रहे हैं। क्यों आखिर में यशवंत वर्मा इसको लेकर के और मना कर रहे हैं कि ये कैश उनके नहीं है, और ये नोट जो यहाँ पर बाहर में मिल रहे हैं, यहाँ पर जो रोड पर पड़े हुए बिखरे हुए मिल रहे हैं, आखिर में ये किसके हैं? ये सीधे तौर पे एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। ये कोई पहला मामला नहीं है जिसमें जस्टिस वर्मा का नाम आया हो। पहले जानिए कि जस्टिस वर्मा कौन है और क्यों उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। इलाहाबाद से आने वाले यशवंत वर्मा ने अगस्त 1992 में वकालत की शुरुआत की थी। साल 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज बने और फिर 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट के जज बनाए गए। दिल्ली आने से पहले ही साल 2018 में गाजियाबाद के शुगर मिल में गड़बड़ी के मामले में जस्टिस वर्मा का नाम आया था। करीब 98 करोड़ रुपए के लोन घोटाले को लेकर सीबीआई ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ भी एफआईआर की थी। आरोप था कि किसानों के लिए लोन का गलत इस्तेमाल किया गया है। जस्टिस वर्मा तब कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। हालांकि जांच ठंडे बस्ते में चली गई और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने ये जांच बंद कर दी। 2018 के लोन गड़बड़ी मामले के 7 साल बाद अब करोड़ों का कैश मिलने पर फंसे जस्टिस वर्मा पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। सत्य जल्द से जल्द आए और जो भी इस रिपोर्ट और ये कमेटी तय करती है, उसके बाद जो भी परिणाम होने हैं और अगले कदम होने चाहिए, वो भी तुरंत होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस समय वही एक प्राथमिकता है और जो काम उन पे रोका गया है जस्टिस वर्मा पे कि वो इस वक्त कोई कानूनी काम ना करे, वो इस संदर्भ में बिल्कुल उचित है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फिलहाल कैश कांड के बाद जस्टिस वर्मा को कोई भी जुडिशियल काम नहीं देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अब जांच का दायरा बढ़ाने का भी आदेश दिया गया है। सीजीआई ने कहा है कि जस्टिस वर्मा के घर पर सिक्योरिटी ऑफिसर्स और गार्ड की डिटेल्स दी जाए। पिछले 6 महीनों में जस्टिस वर्मा की ऑफिशियल और पर्सनल कॉल डिटेल चेक की जाए। जस्टिस वर्मा अपने मोबाइल से मैसेज या कोई भी डेटा डिलीट ना करें, क्योंकि जांच रिपोर्ट के मुताबिक 14 मार्च को जस्टिस के घर के बाहर स्टोर रूम में आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची थी। आग पर काबू पाने के बाद 4-5 अधजली बोरियां मिली और उनके अंदर नोट भरे हुए थे। इन हाउस जांच का आज की डेट में कोई मतलब नहीं है। अगर जांच होनी है तो सीबीआई या ईडी करे, एफआईआर रजिस्टर करे। अगर सीबीआई को परमिट कर दें तो सारा एविडेंस सामने आएगा, उसमें ये क्लीन चिट भी हो सकता है इन्हें मिल जाए, तो जनता को ये लगेगा कि सही क्लीन चिट मिली है। लेकिन अगर इन हाउस इंक्वायरी से क्लीन चिट मिलेगा तो जनता को ये लगेगा कि कहीं कुछ छिपा लिया गया है। जस्टिस वर्मा नोटों पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की जांच आगे भी जारी रहेगी। एक न्यायाधीश के घर में लगी आग से सिर्फ करोड़ों रुपए के नोट ही नहीं जले हैं, बल्कि ये भारतीय न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता और जजों पर लोगों के भरोसे की बुनियाद में भी आग लगने जैसा है।
ऐसे में कैश के काले सबूतों के बाद पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। दिल्ली से राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।